माजी से ये कोशिश की जा रही है कि हमें चनकापुर के पानी से महरूम कर दिया जाए। आज कारपोरेशन में जो सूरत हाल है, मार्च 2017 से अब तक जो सूरत हाल सामने आई है कि यहाँ पे जो ऑफिसरान हैं ये मालेगांव की आवाम के साथ और ख़ास तौर पर जो है मालेगांव सेंट्रल की आवाम के साथ जो सौतेला सलूक कर रहे हैं पानी को ले करके। हम दूसरे शहरों को, दूसरे देहातों को पानी दे रहे हैं जो मालेगांव शहर के लिए इंतहाई सियासी गठबंधन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि सब मालेगांव में रहती हैं और अपने ही लोगों के साथ धोखा कर रहे। ऐसी सियासी पार्टी जो मालेगांव के पानी को दूसरी तरफ मोड़ दे रही है, हमको मिलने नहीं दे रही है, वो शहर के लिए नुकसानदेह है और शहर के लिए गद्दार। आ रहे हैं कि मालेगांव को तलवाड़ा से पानी की ज़रूरत दिन ब दिन कम हो रही है। एक वक्त ये लोग अपनी ज़रूरत बिल्कुल कम करके तलवाड़ा डैम मालेगांव से ख़त्म करवाने की एक खुली सोची समझी साजिश है, जिस पे मालेगांव शहरियान की पूरी तरह नज़र होना चाहिए। और अगर आज हम मालेगांव शहर के साथ नहीं खड़े हुए या जो भी पार्टी मालेगांव शहर के साथ नहीं खड़ी रहेंगी इस सवाल पे, वो सब पार्टी मालेगांव शहर की दुश्मन है, ऐसा हम मानेंगे। 2009 से 14 के दरमियान मेरी जानकारी के मुताबिक 1600 MCFT पानी का कोटा मुकर्रर था। उस वक्त जो है अजीत दादा पवार की सरबराही और छगन भुजबल साहब की क़यादत में वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें चनकापुर डैम के आसपास जो देहात हैं, खेती के लिए वो लोग चनकापुर से पानी मांग रहे थे और उनकी डिमांड ये थी कि मालेगांव का कोटा कम किया जाए। हम लोगों ने उस वक्त तो पूरी लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई लड़ करके हमने आगे बात बढ़ाई थी। लेकिन आज जो है चनकापुर से मालेगांव के लिए जो कोटा तय है वो 1400 MCFT है, जो 5 रूटिंग में तलवाड़ा डैम आता है और तलवाड़ा डैम से फिर मालेगांव आता है। माजी से ये कोशिश की जा रही है कि हमें चनकापुर के पानी से महरूम कर दिया जाए। आज कारपोरेशन में जो सूरत हाल है, मार्च 2017 से अब तक जो सूरत हाल सामने आई है कि यहाँ पे जो ऑफिसरान हैं ये मालेगांव की आवाम के साथ और ख़ास तौर पर जो है मालेगांव सेंट्रल की आवाम के साथ जो सौतेला सलूक कर रहे हैं पानी को ले करके, वो एक बहुत मुनज़्ज़म और एक लंबी साजिश है। अगर मालेगांव की आवाम इस सिलसिले में बेदार नहीं हुई तो आने वाले दिनों में मालेगांव के लोगों को पानी की तकलीफ़ हो जाएगी। हम हमेशा ये कहते रहे कि मालेगांव पानी को लेकर के खुशकिस्मत रहा कि पानी की तकलीफ़ कुर्ब जवार में, जैसे मनमाड़ जैसे इलाके में 40 दिन में एक मरतबा नल आता था, इसी तरह और भी इलाकों के अंदर पानी की तकलीफ़ भी आज भी मनमाड़ में हफ्ते 15 दिन में एक मरतबा नल आता है। मालेगांव की आवाम को कभी भी पानी की तकलीफ़ नहीं रही, लेकिन ये तकलीफ़ ना हो उसके लिए हमें बेदार रहना पड़ेगा। अभी आपने जो तफसीलात सुनी है, उन तफसीलात के पेश नज़र एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मालेगांव के लोगों को चनकापुर के पानी से महरूम किया जाए, एक लंबी साजिश है और उस सिलसिले में मालेगांव के लोगों को बेदार रहना होगा। तलवाड़ा डैम जो है कारपोरेशन की मिल्कियत है। हम किसी को भी पानी देने के ख़िलाफ़ नहीं। सरकार चनकापुर से दाभाड़ी को पानी देवे, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसका इस्तकबाल करेंगे। अगर 15 देहात को पानी दिया जा रहा है तो 16 देहात को दिया जाए तो क्या तकलीफ़ है। हमारा जो कोटा है वो हमको दिया जाता है, उसके बाद जो पानी बचता है सरकार जिनको देना चाहे दे। दाभाड़ी को पानी देने के हम खिलाफ़ नहीं। हमारा बोलना यह है कि तलवाड़ा डैम कारपोरेशन की मिल्कियत है और ये कारपोरेशन के हुदूद में रहने वाले, ख़ास तौर पर जो है पुरानी जो आबादी है उसके पेश नज़र ये पानी मालेगांव कारपोरेशन में हुदूद में रहने वालों का हक़ है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन चोर रास्ते से अगर तलवाड़ा डैम से पानी किसी को दिया जाता है तो ये चोरी है। अभी आपने ये बात सुनी कि कमिश्नर ने राइटिंग में ये बात दी है कि दाभाड़ी के सरपंच बोलो या वहाँ की इंतज़ामिया बोलो, उनसे आज तक कोई एग्रीमेंट हो नहीं सका। और अटल अमृत योजना में ये बात सामने आ चुकी है कि मालेगांव वालों को डेली पानी देना चाहिए और जब तक मालेगांव के लोगों को डेली पानी नहीं मिलता वहाँ तक मालेगांव का ये पानी किसी को भी देना या रात के अंधेरे के अंदर उनसे एग्रीमेंट करना, ये मालेगांव की आवाम के साथ धोखा होगा। मालेगांव की आवाम के साथ जो किया जा रहा है
मार्च 2017 से ये मालेगांव वालों के हक पर डाका डालना और गसब करना इसके मुतरादिफ है। इसलिए इस सिलसिले में मालेगांव की आवाम को, तमाम सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारान को एकजुट हो करके अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। और अगर जो इस मौके पर साथ में नहीं आता है तो वो मालेगांव की आवाम का दुश्मन समझा जाएगा। इसलिए कि पानी बुनियादी ज़रूरत है, पानी बुनियादी ज़रूरत है। अगर पानी नहीं है तो बस्तियां उजड़ जाती हैं, लोग हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मालेगांव का जो पानी है मालेगांव के लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। तलवाड़ा से दाबाड़ी को पानी देने के सवाल पर है और जानबूझ के कारपोरेशन के विरोधी पक्ष नेता की ऑफिस में रखी गई है, ताकि ये कारपोरेशन का एक अहम सवाल है जो कारपोरेशन में ही बोलना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने तय किया था। 2017 में 2 अलग अलग ठहराव किए गए, जो कि ठहराव भी इलीगल थे। उसका विषय दूसरा था। पहला ठहराव जो है 7 मार्च 2017 को किया गया, जिसका विषय ये था की महापौर यांची शिफारसी ने शहरातील नवापुरा भागात पिण्याचे पाणी हे रात्री वेळी येत असल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींना समोर जावे लागत असल्याने त्यांचे पाण्याची वेळी सकाळी करण्याकामी विचार विनय करून निर्णय घेणे, यानी रात को पानी नयापुरे में आता है उसको सुबह करने का सवाल था और ठहराव किया गया दाबाड़ी को पानी देने का। उसके बाद दूसरा ठहराव किया गया जिसका विषय था महापौर यांची शिफारसी ने श्री नीलेश दादा आहेर यांची यादी यांनी मालेगाव महानगरपालिकेने तालवाडे साठवण तलावाची सुमारे 100 एकरमध्ये विस्तारीकरण करून साठवण क्षमता वाढविली आहे। सदरची साठवण क्षमता वाढल्यानंतर मालेगाव महानगरपालिकेस होणारी पाणी पुरवठ्याची नियोजन करण्याकामी विचार विनय करून निर्णय घेणे। सवाल ये था कि मालेगांव महानगरपालिका का नियोजन करना, जो तलवाड़ा का 100 एकड़ बना, जो 2003-4 में निहाल साहब के वक्त सेती की ज़मीन ली गई थी, वो कारपोरेशन का तलवाड़ा डैम है। और उस डैम में जिस वक्त निहाल साहब उसका रकबा बढ़ाने के लिए वो ज़मीन लिए थे, एक शेतकरी जो सोशलिस्ट पार्टी के नज़रिए का था, उसके लड़के को नौकरी पे लगा के ली गई थी वो ज़मीन। उसका ये बोलना था कि मेरा एक ही लड़का है, उसकी रोजी रोटी है। तो उस वक्त साहब बोले कि यार कारपोरेशन में उसको सर्विस हम दे देते, उसकी रोजी रोटी का हम इंतज़ाम कर देंगे। ये बोल के वो ज़मीन ली गई और 7/12 के उतारे पर भी महानगर पालिका का नाम है। हमें गिरना डैम और तलवाड़ा 2 जगह से जो पानी आता है, तो तलवाड़ा हमारा खुद की मिल्कियत का डैम है। ये सब मामला चले, बरसरे इक़्तिदार ने उस वक्त जो भी प्रेशर में शिवसेना के तलवाड़ा का पानी दिया, उस वक्त से बुलंद इकबाल थे मुफ्ती साहब, हमने उसका पूरा विरोध किए। लेकिन हमारी इस पे नज़र थी कि कहीं इसमें दाबाड़ी को पानी देने का कोई मामला तो नहीं हो जा रहा है। लॉकडाउन से पहले तक हम ऑफिसरों से पूछा करते थे, मगर हमें यही बोला गया कि अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई पाइपलाइन का काम नहीं शुरू हुआ। पिछले 2 महीने में लॉकडाउन के अय्याम में जब कोई काम काज नहीं हो रहा था, दाबाड़ी को पानी पाइपलाइन देने का काम किया गया। महागठबंधन की तरफ से हम लोग वहाँ जाकर कुछ अखबार वालों को लेकर मुआयना किए और इतनी आनंद फानन में वो काम किया गया था कि रस्सी बांध के पाइप ऊपर से बांध के सब चीज़ की गई और दाबाड़ी तक लेके आया गया। कमिश्नर को हमने इस ताल्लुक से लेटर दिया था कि आपने कोई एग्रीमेंट या दाबाड़ी ग्राम पंचायत से कोई पत्र व्यवहार किया है क्या। उन्होंने क्लियर लिख के दिया, आपको उसकी कॉपी भी दी गई है कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमने किसी किस्म का कोई पत्र व्यवहार दाबाड़ी ग्राम पंचायत ने नहीं किया। ऐसे वक्त में जब हमारे तलवाड़ा डैम से पानी दिया जा रहा है और कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि वो पानी चोरी किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। अगर कोई आदमी तलवाड़ा या हमारी ज़ाती मिल्कियत से बगैर हमारी इजाज़त के कोई चीज़ लेगा तो उसे चोरी के शुमारे में ही गिना जाएगा और उसको जब्त किया जाता है। और इससे पहले भी तलवाड़ा में अगर किसी ने बोरवेल या कुछ डाला है तो कारपोरेशन ने बाकायदा उसको जब्त किया है, FIR की है। हमारा इस सवाल पे भी यही बोलना है कि जब गैर कानूनी ताल्लुक से पानी लिया गया तो पूरी पाइपलाइन और जो बोरवेल अंदर डाला गया है उसे कारपोरेशन आयुक्त तो फ़ौरन जब्त करें और संबंधित अधिकारी जो इसके जिम्मेदार है, अभियंता, उप अभियंता,
सिपाही, वॉचमैन, इन सब पे फौजदारी का गुना दाखिल होना चाहिए। ऐसी मांग हमने कमिश्नर से मुफ्ती साहब आमदार की हैसियत से शहर की नुमाइंदगी के तौर पे और बरसरे इक़्तिदार यानी कारपोरेशन में अपोजिशन की हैसियत से शान हिंद दोनों का लेटर दिया, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि ये पूरे शहर की एक मांग है कि एक एमएलए और एक अपोजिशन लीडर अगर ये मांग करती है कि ये गैर कानूनी है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, और कमिश्नर ने खुद वो लिख कर दिया है। ऐसे वक्त में जब हमने इसका पूरा मुआयना किया तो इस ताल्लुक़ से क्या किया जा रहा है, तो अटल अमृत योजना से जो अभी पाइपलाइन डाली गई मालेगांव कारपोरेशन की हद्दी में, तो हमने कमिश्नर को ये भी लिख के दिया है कि वो अभी तो उसको फ़ौरन ज़ब्त करे और कोई चालाकी से एग्रीमेंट करने की कोशिश ना की जाए। अटल अमृत योजना स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो थी उसमें एक चीज़ तय हुई थी कि रोज़ाना मालेगांव को पानी 2040 तक का इंतज़ाम है, 2040 तक डेली पानी देना। ऐसा अटल अमृत योजना सेंट्रल गवर्नमेंट और मालेगांव महानगर पालिका की अटी शर्ती में इनका एग्रीमेंट हुआ था उस स्कीम के तहत। आज की सिचुएशन ऐसी है कि अभी बारिश, अभी सर्दी का मौसम है, एक दिन आड़े इन हालात में पानी देते हैं। जब गर्मी आती है तो 2 दिन 3 दिन आड़े हो जाते हैं। जब मालेगांव महानगर पालिका अपना खुद का पानी अपने लोगों को रोज़ाना नहीं दे सकती तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी जगह पर पानी देने की। ऐसे भी कहा जाता है कि यार पानी आज ऐसा सवाल है दुनिया में कि अगर आगे कोई जंग हो जाएंगी तो पानी से होंगी। कोई स्टेट, कोई रियासत पानी के मामले में समझौता नहीं करती। हम भी दाबाड़ी को पानी देने के खिलाफ नहीं है। चंकापुर से पानी बहुत से देहातों को, ताल्लुकों को मिलता है। चंकापुर से पानी वो लेवे, उसमें अगर हमारी कोई मदद लगती होंगी तो हम उनसे बढ़कर मदद करने के लिए दाबाड़ी की तैयार रहेंगे। मगर वो उन्होंने अपना खुद का तालाब या खुद का डैम, मिनी डैम उन्होंने आसपास बनाना, ऐसे भी आउटर की लीडरशिप मजबूत है, मिनिस्टर है, सरकार है उनके लिए हमको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कोई मिनी डैम बना लेना या तालाब बना लेना। और चंकापुर से जिस तरह सब पानी लेते हैं वो भी लेवे, मगर तलवाड़ा डैम से पानी हम हरगिज़ नहीं लेने देंगे। उस पर मालेगांव का पहला हक है और मालेगांव को वो पानी मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अधिकारी की जो अभी वाटर सप्लाई में चैन है ये इलीगल तरीके से मालेगांव का पानी ज़ाय हो जाए ऐसी कोशिश कर रही है। और बाकायदा ऐसी रिपोर्ट बनाई जा रही है 2017 से, जब से बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस शिवसेना का राज कारपोरेशन में आया। 2017 से पहले आधा पानी गिरना डैम से लिया जा रहा था, आधा पानी तलवाड़ा से लिया जा रहा था। 2017 से अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम 10% पानी तलवाड़ा से ले रहे हैं, 90% पानी गिरना डैम से ले रहे हैं। अब ये जानबूझ के लिए जा रहा है, जबकि हमारा 87 MCFT होने की बुनियाद पे रोज़ाना 50 MLD पानी यानी 50 मिलियन लीटर डेली पानी हम तलवाड़ा से ले सकते हैं, मगर उसके बावजूद 10 MLD पानी लेने का मतलब क्या है। और बात ऐसी बोली जा रही है कि जो पाइपलाइन है वो कमज़ोर है, अगर हम ज़्यादा खींचेंगे तो वो लीक होंगी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और अगर कमज़ोर है तो पैरेलल पाइपलाइन का इंतज़ाम इन्होंने फ़ौरन करना चाहिए। मुफ्ती साहब के लेटर पे जब मुफ्ती साहब चुन के आए, हम लोग जैन पाटिल को भी दिए। गिरना डैम का एक मामला था कि केबल अंडरलाइन करना, जो बार बार प्रॉब्लम होता और पानी लेट आता, और तलवाड़ा की पैरेलल जो पाइपलाइन है वो करना, मगर कारपोरेशन जानबूझ के वो काम नहीं करती और पानी का कोटा दिन ब दिन तलवाड़ा से कम कर रही है। इनकी अकल पे बरसरे इक़्तिदार या कारपोरेशन की पत्थर पड़ा है कि क्या, एक जगह से तुमको पैसा खर्चा करके पानी मिलता है। गिरना डैम में हमें 3 तरह से पैसा खर्चा करना पड़ता। एक, जहाँ वहाँ से पानी हम खींच के लेते हैं, तो मृत साटा है हमारा, हम उसको खींच के लेते हैं, उसका 7 से 8 करोड़ ईयरली साल का हमें भाड़ा देना पड़ता, यानी पावर का बिल देना पड़ता। पानी गिरना डैम का जो है उसका पैसा हम अलग देते हैं, फ़िल्टर के लिए जो खर्च होता है वो अलग। और तलवाड़ा में हमें सिर्फ एक खर्चा है फ़िल्टर का, वो भी जब पानी हमारे फ़िल्टर प्लांट पे आ जाता, वो नेचुरल फ्लो से आता, हमें कोई उसका खींचने का पैसा नहीं लगता, उसका किराया हमको नहीं देना पड़ता, वो हमारी ज़ाती मिल्कियत है। उसके बाद कोई भी इंसान हो कि अगर 2 जगह से उसकी बात यानी कोई चीज़ ले रहा है तो जहाँ से फ्री में मिलेगा ज़्यादा वहाँ से लेने की कोशिश करेगा, ना कि जहाँ पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है। मगर उसके बाद भी 90% पानी गिरना डैम से लेना, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट को यहाँ के अधिकारी
ये बता रहे हैं कि मालेगांव को तलवाड़ा से पानी की ज़रूरत दिन ब दिन कम हो रही है। एक वक्त ये लोग अपनी ज़रूरत बिल्कुल कम करके तलवाड़ा डैम मालेगांव से ख़त्म करवाने की एक खुली सोची समझी साजिश है, जिस पे मालेगांव शहरियान की पूरी तरह नज़र होना चाहिए। और अगर आज हम मालेगांव शहर के साथ नहीं खड़े हुए, या जो भी पार्टी मालेगांव शहर के साथ नहीं खड़ी रहेंगी इस सवाल पे, वो सब पार्टी मालेगांव शहर की दुश्मन है, ऐसा हम मानेंगे। तलवाड़ा के सवाल पे हम आज भी ये चाहते, कांग्रेस ने कल क्या ठहराव की थी, विषय क्या था, हमें उस पर कुछ नहीं बोलना, मगर आज भी अगर वो मालेगांव शहरियान के लिए ईमानदार है तो उसको तलवाड़ा के सवाल पे हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए। दूसरी भी जो पार्टियां हैं उन्हें भी हमारे साथ में तलवाड़ा के सवाल पे खड़ा होना चाहिए। ये सवाल कोई सियासी पार्टी मुफ्ती साहब का या शाहनहीन का या यहाँ दूसरे गठबंधन के लोगों का सिर्फ नहीं है, ये पूरे शहर का सवाल है। इसके लिए जैसे आउटर के सब लीडर एक साथ आ जाते हैं उनके सवाल पे, ये खबर मराठी अखबारात में भी नहीं आ रही है, कोई उधर का लीडर उसके खिलाफ बोलने नहीं तैयार। मगर मालेगांव सेंटर में दूसरी पार्टियां आवाम के हित में क्यों नहीं खड़ी हो रही हैं? अगर आज हम इस सवाल पे कुछ नहीं बोले तो कल एक ऐसा सवाल खड़ा होगा कि तलवाड़ा हमसे ख़त्म हो जाएगा। गिरना डैम जो है यहाँ पे पहला हक जलगांव का है, जलगांव की लीडरशिप बहुत मजबूत है। उस वक्त ऐसा होगा अगर पानी की तकलीफ बढ़ गई, इससे पहले ऐसा हुआ था गिरीश महाजन एकनाथ खड़से ये लोगों ने बोल दिया था मालेगांव को पानी नहीं देंगे क्योंकि हमारी ज़ाती मिल्कियत नहीं है, उनका जलगांव वालों की वो खुद उनकी ज़ाती मिल्कियत है, वो नेचुरल फ्लो से उनको पानी जाता। तो ऐसे हालात में हम कहीं के नहीं रहेंगे अगर तलवाड़ा भी चला गया और गिरना डैम भी। ये मुस्तकबिल की लड़ाई है, मुस्तकबिल के नस्लों की लड़ाई है, और इसमें हम यही चाहेंगे कि सारी पार्टियां जिन्होंने क्या किया वो छोड़कर ईमानदारी से मालेगांव शहर के साथ में रहें। में ये ठहराव पास हुआ कि मालेगांव कारपोरेशन ने जब ये ठहराव पास किया कि पानी दाबाड़ी को दिया जाए, उस वक्त महागठबंधन के गठनेता बुलंद इकबाल ने कारपोरेशन की मीटिंग हॉल में पूछा कि मालेगांव शहर की आबादी के लिहाज से जो पानी आता है, एक दिनाड़े जो मिलता है, वो कितना फ़ीसद आबादी को पहुंचाया जाता है। तो उस वक्त कारपोरेशन के अधिकारियों ने जवाब दिया कि मालेगांव शहर की आबादी के सिर्फ 65% लोगों को ही अब हम पाइपलाइन के ज़रिए पानी पहुंचा पाते हैं। इसका मतलब ये है जो पानी हमारे पास अभी आता है वो भी हर महल्ले में, हर इलाके में पहुंच जाए, ये अभी तक हुआ नहीं। आज हमारी हालत ये है कि हमने जो इलाके मालेगांव शहर में बढ़ा लिए हैं 10 किलोमीटर के अंदर, उसको हम पूरी तरह पानी दे नहीं पा रहे। इसके बावजूद हम दूसरे शहरों को, दूसरे देहातों को पानी दे रहे हैं, जो मालेगांव शहर के लिए इंतहाई सियासी गठबंधन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि सब मालेगांव में रहते हैं और अपने ही लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसी सियासी पार्टी जो मालेगांव के पानी को दूसरी तरफ मोड़ दे रही है, हमको मिलने नहीं दे रही है, वो शहर के लिए नुकसानदेह है और शहर के लिए गद्दार। हमने जब कारपोरेशन के कमिश्नर से पूछा कि ये जो पानी दाबाड़ी के लिए जा रहा है, उन्होंने जो इंतज़ाम कर रखा है डैम में, ये कानूनी तौर पर सही है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो लोग गैर कानूनी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और गठ नेता के अपोजिशन लीडर के हैसियत से हमने कारपोरेशन के कमिश्नर को लेटर दिया कि वो पानी चुराने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, उनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई करके उनके ख़िलाफ़ केस दाखिल करें। अगर मालेगांव कारपोरेशन और मालेगांव कारपोरेशन के कमिश्नर 8 दिन के अंदर पानी चुराने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम मालेगांव कारपोरेशन में चक्का जाम करने की तहरीक शुरू कर देंगे। हम मालेगांव कारपोरेशन का काम नहीं होने देंगे, क्योंकि मालेगांव कारपोरेशन, अगर मालेगांव के शहरियान जो बड़ी आबादी मालेगांव सेंट्रल की है, उनके साथ दोहरा सलूक करते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोगों को सियासी फ़ायदा हो, तो हम मालेगांव के रहने वाले इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे सियासी इख्तिलाफ़ात छोड़ के आज हम यहाँ से सबको आवाज़ दे रहे हैं कि मालेगांव की बका के लिए, मालेगांव के आने वाली नस्लों की सिक्योरिटी के लिए बेसिक नीड है पानी। अगर उस पर आफत आती है तो सारी सियासी पार्टियों को हमारे साथ मिलकर हम मालेगांव शहर की बका के लिए, आने वाली नस्लों के फ़ायदे के लिए, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारे हालात मनमाड़ जैसे ना हो जाए, तो
तो उसको बचाने के लिए हमको एक साथ जो है लड़ना है। और हम दावत देते हैं सबको कि हमारे साथ आए। अगर 8 दिन के अंदर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई उन चोरों के खिलाफ नहीं होगी तो हम यहाँ चक्का जाम तहरीक शुरू करेंगे।